अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महमूदुल हसन। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे कि आगा ख़ान से मास्टर्स करना क्यों ज़रूरी है और उसके क्या बेनिफिट हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो आपके सुपरवाइज़र या मेंटोर्स हैं वो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं आपकी थीसिस में। आज का जो हमारा सेकंड फैक्टर है दैट इज़ करिकुलम अलाइनमेंट। कि AKU के अंदर जो मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग का करिकुलम है दैट इज़ वेरी वेल अलाइन विद द रिसर्च। आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें आपके 3 असाइनमेंट्स होते हैं विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर थीसिस। आपका फर्स्ट असाइनमेंट होता है लिटरेचर रिव्यू। आपने एक लिटरेचर रिव्यू कंडक्ट करना है और उसको सबमिट करवाना है, जिसका पर्पज़ ये है कि आपको लिटरेचर रिव्यू की जो बेसिक्स और फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में पता चल जाए कि डेटाबेसेस कौन सी हैं, डेटाबेस के अंदर कीवर्ड कैसे यूज़ किए जाते हैं, लिटरेचर के कोई फ्रेमवर्क हैं लाइक प्रिज्मा, और प्रिज्मा डायग्राम फ़्लो कैसे बनाया जाता है। तो ये एक इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होता है जो आपने सबमिट करवाना है। अब रिसर्च के अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी यूज़ होते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और असाइनमेंट होता है जिसके अंदर यू हैव टू इंटीग्रेट 2 थ्योरीज़। अच्छा, इसमें जो 2 थ्योरीज़ होती हैं दैट मस्ट बी सिमिलर टू योर टॉपिक और कोई भी सी 2 थ्योरी, और इसका पर्पस ये है कि आपको जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसकी इंटीग्रेशन की समझ आ जाए कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को रिसर्च के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जो थर्ड असाइनमेंट है दैट इज़ अ साइनोप्सिस और प्रपोज़ल सबमिशन, जिसमें आप एक प्रपोज़ल डेवलप करते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन से लेके आपके एनालिसिस तक, और उसको सबमिट किया जाता है। अगर आप ये देखें ये तीनों जो आइसोलेटेड असाइनमेंट्स हैं दीज आर एक्चुअली द रिसर्च फंडामेंटल्स। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर जो MSN है उसका करिकुलम इस तरीके से अलाइन किया गया है कि असाइनमेंट्स के ज़रिए आपकी जो रिसर्च है उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करवाया जाए, और ताकि जब आप अपनी इंडिविजुअल रिसर्च करें तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अंदर एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे अच्छा लगा, ये जो असाइनमेंट्स थे इसके अंदर कोई स्पेसिफ़िक टॉपिक्स नहीं थे। Every person want to conduct literature review, integrate theories and submit the proposal according to their own topics। ठीक है, और अगर आपका टॉपिक नहीं भी है, आपकी जो विश है आप उसको करना चाहते हो, इट्स मीन कि जो असाइनमेंट्स हैं दीज आर अलाइन विद द स्टूडेंट विश कि जो स्टूडेंट करना चाह रहा है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं आपको अपना जो मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग है 2 इयर्स में कंप्लीट करने में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की अगर और वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।